हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। ये हमारी गिट एंड गिटअप सीरीज़ की सीखने की फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा ब्रांचिंग का। मैं आपको बताऊंगा कि गिट के अंदर ब्रांचिंग क्या होती है, इसका बेनिफिट क्या है, ब्रांच को कैसे क्रिएट करते हैं, देन किसी ब्रांच में अगर आपने काम कर लिया तो उसे मास्टर ब्रांच से मर्ज कैसे करेंगे, अननेसेसरी ब्रांचेस को डिलीट कैसे करेंगे, ब्रांचेस को गिटअप पे पुश कैसे करेंगे। सो हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ब्रांचिंग की। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो शायद आपको कभी पता ना चले, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। और साथ में ही अगर आपने इस सीरीज़ की पिछले 3 वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन्हें देख लो। अगर आप उन्हें देख लोगे देन आपको ईजिली ब्रांचिंग समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रांच होती क्या है गिट के अंदर, एकदम ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, वो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन हो सकता है। उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। बट अगर आपको कोई एक न्यू फीचर उसमें ऐड करना है, लेकिन आप डर रहे हो कि अगर बाय चांस आपने उस फीचर को ऐड कर दिया, क्या पता पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से काम ना करे, देन आप उस केस में कैसे उस फीचर को हटाओगे ताकि आपका कोड दोबारा एकदम सही वर्क करे। तो उस कंडीशन में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा काम आएगी। हम उस प्रोजेक्ट की एक ब्रांच बना लेंगे, देन उस फीचर को उस ब्रांच के अंदर ऐड कर देंगे। अगर वो अच्छे से काम करेगा देन हम उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे। अदरवाइज अगर वो अच्छे से काम नहीं करा देन हम उस ब्रांच को डिलीट कर देंगे। तो यही होती है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब यही है कि हमने एक उसका क्लोन बना लिया, देन हमने उसमें कुछ भी फीचर ऐड करे, अगर वो प्रॉपरली वर्क करे तो देन हम उसे कर देंगे मर्ज मास्टर ब्रांच के अंदर, और अदरवाइज अगर वो अच्छे से काम नहीं करे देन हम उसे कर देंगे डिलीट। तो ब्रांचिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गिट एंड गिटहब के अंदर। अब एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ब्रांचिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ब्लैंक फोल्डर मैंने एक बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया गिट। इसके अंदर सिंपली मैं 2 टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा। बट आपका कोई भी फोल्डर हो सकता है, आपकी कोई भी फाइल्स हो सकती हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, ये मैटर नहीं करता। मैंने सिंपलिसिटी के लिए सिंपल 2 टेक्स्ट फाइल ली हैं। नाउ मैंने एक का नाम रखा फर्स्ट और इसके अंदर मैं सिंपली एक लाइन टाइप कर देता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट फाइल इन मास्टर ब्रांच। अभी आगे मैं बताऊँगा कि मास्टर ब्रांच क्या होती है। देन सेव इट। एक और फाइल ले लेता हूँ, इसका मैंने नाम रख दिया सेकेंड, और इसके अंदर मैं सिंपली एक और लाइन लिख देता हूँ, दिस इज सेकेंड फाइल इन मास्टर ब्रांच। सबसे पहले मैं अपने इस कोड को गिटहब पे पुश करूंगा, देन आपको समझाऊंगा कि ब्रांचिंग वर्क कैसे करेगी। तो इस कोड को गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और आपका अकाउंट बना होना चाहिए गिटहब पे। अगर आपको अच्छे से देखना है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं तो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो देख लेना, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। नाउ गिटहब पे लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको विजिबल होगी। एंड अगर आपको किसी भी कोड को गिटहब पे पुश करना है तो आपको सबसे पहले गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनानी होगी। गिटहब पे रिपोजिटरी बनाना अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो में। नाउ रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं सिंपली पहले यहाँ क्लिक करूँगा, देन क्लिक ऑन योर रिपोजिटरी, नाउ क्लिक ऑन न्यू। आप रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया इसका लर्निंग। देन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया ब्रांचिंग। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। अब आप देख सकते हो रिपोजिटरी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई है। देन अगेन मैं अपने गिट फोल्डर के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर एक गिट बैश ओपन करूँगा, क्योंकि अगर मेरे को उस कोड को गिटहब पे लेके आना है तो पहले मेरे को गिट के अंदर एक लोकल रिपोजिटरी बनानी होगी। देन मैं उस रिपोजिटरी को सिंपली पुश कर दूंगा गिटहब के ऊपर। अब इस फोल्डर को लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले गिट के अंदर गिट बैश के अंदर कुछ कमांड्स का यूज़ करूंगा। तो लोकल रिपोजिटरी बनाने के लिए हम सिंपली एक कमांड का यूज़ करते हैं, गिट इनिट। तो मैंने सिंपली लिखा गिट इनिट और आप देख सकते हो लोकल रिपोजिटरी बन गई है। देन मेरे को इन चेंजेस को करना है कमिट, मतलब कि ये दोनों फाइल्स जो भी हैं इन्हें पहले मैं कमिट करूंगा, देन ही पुश कर पाऊंगा। तो कमिट करने के लिए हमें पहले फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ता है, देन हम उसे कमिट करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा गिट ऐड स्पेस देके डॉट, और आप देख सकते हो दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में आ गई हैं। अब कमिट करने के लिए मैं लिखूंगा गिट कमिट -m एंड देन कोई मैसेज, मैंने लिख दिया 2 फाइल्स एडिट। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, देन क्लिक ऑन एंटर। और अब ये दोनों फाइल सक्सेसफुली कमिट भी हो गई हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये लोकल रिपोजिटरी बन गई है कि या नहीं। तो मैं लिखूंगा गिट स्टेटस कमांड। इस स्टेटस कमांड की हेल्प से मुझे अपनी रिपोजिटरी की कंप्लीट स्टेटस पता चल जाएगी। और आप देख सकते हो ये दिखा रहा है नथिंग टू कमिट, मतलब कि
ये सक्सेसफुली रिपोजिटरी बन चुकी है और इसके अंदर जो भी चेंजेस थे वो कमिट हो चुके हैं। देन अब मेरे को इस रिपोजिटरी को करना है पुश गिटहब के ऊपर। तो गिटहब के ऊपर पुश करने के लिए हमने जो गिटहब पे रिपोजिटरी बनाई थी तो उसका यूआरएल पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। मैंने अपना गिटहब अकाउंट ओपन करा, आप देख सकते हो ये HTTPS URL है। इसकी हेल्प से पहले मैं इसे कॉपी करूँगा, देन गिट के अंदर ऐड करूँगा, देन सिंपली अपनी रिपोजिटरी को कर दूंगा यहाँ पुश। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। देन अगेन चलते हैं गिट बैश के अंदर और इसे ऐड करने के लिए मैंने कमांड लिखी git remote add origin, देन पेस्ट दिस URL एंड क्लिक ऑन एंटर। अब ये URL सक्सेसफुली ऐड हो गया है इस रिपोजिटरी के अंदर। नाउ अब हमें इस रिपोजिटरी को करना है पुश। तो पुश करने के लिए हम सिंपली लिखेंगे git push -u origin master और आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। अगर आपको ये कमांड सारी अच्छे समझनी है तो इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। नाउ कंटिन्यू। अब मैं दोबारा आपको गिटहब की रिपोजिटरी पे लेके चलता हूँ और जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश करा आप देख सकते हो दोनों फाइल्स यहाँ आ चुकी हैं। मतलब कि जो हमने अपना कोड पुश करा तो वो सक्सेसफुली पुश हो गया है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रांचिंग कहाँ आएगी और कैसे वर्क करेगी और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो दोबारा गिट बैश के अंदर चलते हैं। पहले मैं आपको एक कमांड यूज़ करके बताता हूँ कि ब्रांचिंग को हम देखेंगे कैसे कि हमारी प्रोजेक्ट में कितनी ब्रांचें हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना होगा गिट स्पेस ब्रांच और जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो इसने शो करा मास्टर। मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इस टाइम एक ब्रांच है, वो भी मास्टर। बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर एक मास्टर ब्रांच जरूर होगी। आप कितनी भी ब्रांचेस क्रिएट कर लेंगे लेकिन एक ब्रांच हमेशा रहेगी, वो है मास्टर। और जिस ब्रांच के नाम के आगे आ रहा होगा स्टार, मतलब कि हम करंटली उस ब्रांच के अंदर हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट में तो एक ही ब्रांच है, इसलिए ऑब्वियस है कि मास्टर के आगे स्टार आ रहा होगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर में बहुत सारी ब्रांचेस बनाएंगे तो देन जिस भी ब्रांच के अंदर होंगे हम गिट ब्रांच के हेल्प से पता चल जाएगा कि हम कौन सी ब्रांच के अंदर हैं। नाउ लेट अस सपोज आपको एक फीचर ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको डर लग रहा है चेंज करने में। तो आपने क्या सोचा, चलो मैं ब्रांचिंग की हेल्प से कर लेता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांच क्रिएट करनी है तो देन आपको सिंपली लिखना होगा गिट ब्रांच और देन ब्रांच का नाम। मैंने यहाँ सिंपली ब्रांच का नाम रख दिया है ऐप। आप अपनी ब्रांच का नाम कुछ भी रख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। देन क्लिक ऑन एंटर और ब्रांच सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अभी आपको बैकग्राउंड में जो फोल्डर है हमारा गिट, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एक क्लोन बन चुका है इसके अंदर। अभी मैं आपको जब एक न्यू फाइल इसके अंदर ऐड करके दिखाऊंगा देन आपको पता चलेगा ब्रांचिंग की क्या बेनिफिट है। देन मैं आपको फिर से एक कमांड यूज़ करके दिखाता हूँ गिट स्पेस ब्रांच और आप देख सकते हो अब इसने दो ब्रांचेस को शो करा, एक है मास्टर और एक है ऐप जो हमने अभी बनाई है। देन मैंने ऐप ब्रांच बनाई क्यों है, अपनी किसी प्रोजेक्ट के फीचर को ऐड करने के लिए। तो देन मेरे को अगर उस ब्रांच में कोई फीचर ऐड करना हो तो सबसे पहले मेरे को स्विच करना पड़ेगा अपनी ऐप ब्रांच के अंदर। और ऐप ब्रांच के अंदर स्विच करने के लिए अभी हम कौन सी ब्रांच में हैं, करंटली मास्टर ब्रांच में, क्योंकि मास्टर के नाम के आगे क्या आ रहा है, स्टार। देन अगर मेरे को अब ऐप ब्रांच में स्विच करना है तो मेरे को एक कमांड लिखनी होगी गिट चेकआउट और देन ब्रांच का नाम जिस भी ब्रांच में आप जाना चाहते हो। और आप देख सकते हो मैं सक्सेसफुली ऐप ब्रांच के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रांचिंग काम कैसे करेगी। सबसे पहले मैंने एक थर्ड फाइल बना ली, टेक्स्ट फाइल। आपका ये कोई फीचर हो सकता है, मैंने सिंपली एक थर्ड टेक्स्ट फाइल बनाई है और मैंने इसके अंदर लिख दिया दिस इज थर्ड फाइल इन ऐप ब्रांच। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये फाइल गिट फोल्डर के अंदर बन रही है, बट ये गिट फोल्डर के अंदर बन रही है लेकिन ऐप ब्रांच के अंदर। अगर आप मास्टर ब्रांच पे स्विच करोगे तो वहाँ पे दो ही फाइल्स होंगी। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा कि हाँ मास्टर में 2 फाइल्स है और ऐप में 3 फाइल्स है। सबसे पहले अब मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर देता हूँ ताकि आपको गिटहब पे भी लाइव दिख जाए कि वहाँ पे भी 2 ब्रांचेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गई हैं। और गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले मेरे को इन फाइल्स को कमिट करना होगा, देन ही मैं पुश कर पाऊँगा। तो कमिट करने के लिए पहले मैं इन्हें स्टेजिंग एरिया में ले आता हूँ। तो स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए मैं सिंपली लिखूँगा गिट ऐड देन स्पेस देके डॉट, क्लिक ऑन एंटर। नाउ कमिट करने के लिए मैंने लिखा गिट कमिट -m एंड मैसेज लिख दिया थर्ड फाइल एडेड इन ऐप ब्रांच। अब ये फाइल कमिट हो चुकी है। नाउ इसे सिंपली गिटहब पे पुश करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा गिट पुश -u origin देन ब्रांच का नाम। मैंने गलती से लिख दिया गिट पुश -u origin मास्टर। मेरे को ऐप लिखना था मास्टर की जगह, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक।
पिछली बार हमने मास्टर ब्रांच की फाइल्स को पुश करा था तो हमने लिखा था ओरिजिन मास्टर, लेकिन इस बार हम ऐप ब्रांच के कोड को पुश कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ओरिजिन देन स्पेस देके ऐप। नाउ इसे सिंपली गिटहब पे पुश करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा git push -u origin app। नाउ क्लिक ऑन एंटर और ये कोड अब सक्सेसफुली पुश हो चुका है गिटहब के ऊपर। नाउ मैं आपको गिटहब पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे 2 ब्रांचेस सक्सेसफुली बन चुकी हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ रहा है एक ब्रांच, लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे 2 ब्रांच लिखा आ जाएगा। अब जैसे मैंने रिफ्रेश करा आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ गया 2 ब्रांच, मतलब कि इस रिपोजिटरी के अंदर 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं जो सक्सेसफुली पुश भी हो गई हैं गिटहब के अंदर। तो आपको शायद समझ आ गया होगा कितना ईजी है ब्रांच को बनाना। अब जैसे मैं अपनी ऐप ब्रांच के अंदर जाता हूँ, आपको पता होगा हमारी ऐप ब्रांच के अंदर कितनी फाइल्स थी, 3। तो जैसे मैंने ऐप ब्रांच को ओपन करा आप देख सकते हो 3 फाइल्स आ रही हैं। तो अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ब्रांचिंग क्या होती है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो उसको दिखाने के लिए आपको अपने गिट के फोल्डर के अंदर जाना होगा। देन आप देख सकते हो गिट के अंदर सक्सेसफुली 2 ब्रांचेस क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि दूसरी ब्रांच है भी या नहीं गिट के अंदर। हमने गिटहब पे तो देख लिया पर गिटहब पे हमें नहीं पता चल रहा। तो हम जैसे ही मैं लिखूंगा, आप अभी जानते हो कि मैं अभी किस ब्रांच में हूँ, ऐप ब्रांच में। देन जैसे ही मैं लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर और मैं इससे लिखने से मास्टर ब्रांच में स्विच कर जाऊंगा और हमारी मास्टर ब्रांच में कितनी फाइल्स थी, 2। तो जैसे ही मैंने अब एंटर पर क्लिक करा आप देखोगे यहाँ 3 फाइल से 2 फाइल हो जाएंगी। अब मैंने क्लिक और एंटर करा, आप देख सकते हो सक्सेसफुली कि 2 फाइल्स यहाँ आ गई हैं। मतलब कि ब्रांचिंग कितनी इजी है, हमें पता भी नहीं चला कि इसके अंदर कितनी ब्रांचेस बनी हुई हैं और साथ में वो कितना ईजिली वर्क कर रही हैं एकदम परफेक्ट मैनर में। तो इतना बढ़िया बेनिफिट है गिट और गिटहब को यूज़ करने का। नाउ जैसे अगेन मैं फिर अगर ऐप ब्रांच में स्विच करूँगा तो ऐप ब्रांच में कितनी फाइल्स थी, 3। तो आप देखना ये 2 फाइल से 3 फाइल हो जाएंगी। तो मैंने सिंपली लिखा गिट चेकआउट देन ऐप, क्लिक ऑन एंटर और यहाँ पे अब 3 फाइल्स आ चुकी हैं क्योंकि ऐप ब्रांच के अंदर थी 3 फाइल्स। नाउ इट्स सीम परफेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेट अस सपोज आपने ऐप ब्रांच के अंदर कोई फीचर ऐड करा, देन आपका वो फीचर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आपको अब उसे क्या करना है, ऐड करना है या मर्ज करना है अपनी मेन मास्टर ब्रांच के अंदर। तो इस टाइम पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर आपको किसी भी ब्रांच को मर्ज करना है मास्टर ब्रांच से तो आपका करंटली उस टाइम पे मास्टर ब्रांच पे स्विच होना जरूरी है, देन ही आप उसे मर्ज कर पाओगे। तो मास्टर ब्रांच पे स्विच होने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर और अब मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया हूँ। तब मैं अपनी ऐप वाली ब्रांच को मर्ज कर दूंगा मास्टर ब्रांच से। तो मर्ज करने के लिए एक कमांड होती है गिट मर्ज देन ब्रांच का नाम। जैसे ही आप एंटर पे प्रेस करोगे ये ब्रांच सक्सेसफुली मर्ज हो जाएगी मास्टर ब्रांच से और आप देख सकते हो इसने एक मैसेज दे दिया है, मतलब कि ब्रांच सक्सेसफुली मर्ज हो गई है मास्टर ब्रांच में। आपको पता था मास्टर ब्रांच में कितनी फाइल्स थी, 2, लेकिन मर्ज करने के बाद मास्टर ब्रांच में कितनी फाइल आ गई, 3। तो कितना ईजिली ये काम हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों ब्रांचेस के अंदर 3 फाइल है। तो मैंने सिंपली लिखा गिट चेकआउट ऐप। अब मैं ऐप ब्रांच में चला जाऊँगा और जैसे ही एंटर पे क्लिक करा तो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। देन अगेन अगर मैं लिखूँगा गिट चेकआउट मास्टर, अब मैं मास्टर ब्रांच में आ गया और अब यहाँ पे भी देख सकते हो 3 फाइल्स हैं। तो कितना ईजी है इसे यूज़ करना। देन मर्ज करने के बाद अब आपका ऐप ब्रांच का कोई काम नहीं है और अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो आपको अपना प्रोजेक्ट एकदम क्लीन रखना चाहिए गिट और गिटहब के अंदर। तो आपको सिंपली क्या कर देना चाहिए, आपको अपनी अननेसेसरी ब्रांचेस को डिलीट कर देना चाहिए। आपकी वैसे ये चॉइस है कि आप डिलीट करना भी चाहते हो नहीं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर ब्रांच से काम खत्म हो चुका है तो आप उसे डिलीट कर दो। देन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी ब्रांच को डिलीट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपका मास्टर ब्रांच के अंदर स्विच होना जरूरी है। देन इस टाइम पे करंटली मैं मास्टर ब्रांच में ही हूँ तो मैं सिंपली डिलीट की कमांड लिखूंगा और किसी भी ब्रांच को डिलीट करना हो तो सिंपली लिखो गिट ब्रांच -d देन ब्रांच का नाम। इसे मैं एंटर पे प्रेस करूँगा, आप देखना ये ब्रांच डिलीट हो जाएगी। अब मैंने एंटर पे प्रेस करा और इसने मैसेज प्रिंट कर दिया ब्रांच डिलीट सक्सेसफुली, मतलब कि ब्रांच सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। अब मैं आपको गिट ब्रांच कमांड का यूज़ करके बताता हूँ कि हमारी अब प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ब्रांच बची है, वही मास्टर। तो मैंने सिंपली लिखा गिट स्पेस ब्रांच और इसने सिर्फ एक ब्रांच का नाम दिया है, मतलब कि वो ब्रांच भी डिलीट हो गई है जो हमने बनाई थी और अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ब्रांच है, वही मास्टर। देन मैं अब आपको गिटहब पे लेके चलता हूँ, देखते हैं कि वहाँ से क्या ब्रांच डिलीट हुई है कि नहीं हुई। और जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा आप देख सकते हो अब भी यहाँ पे 2 ब्रांचेस लिखा आ रहा है, मतलब कि हमने जो ब्रांच को डिलीट करा है
वो गिट के अंदर से तो डिलीट हो गई है, लेकिन गिटहब के अंदर से नहीं हुई है। अब गिटहब से अगर उस ब्रांच को डिलीट करना है तो हमें एक और कमांड लिखनी होगी। तो उस कमांड के लिए मैं अगेन अपना गिट बैश ओपन करता हूँ और मैं सिंपली लिखूंगा git push origin -- delete देन ब्रांच का नाम, और मेरी ब्रांच का नाम था ऐप। जैसे मैंने लिखा और क्लिक ऑन एंटर, और आप देख सकते हो इसने गिटहब से ही ब्रांच को सक्सेसफुली डिलीट कर दिया होगा। अगेन हम गिटहब के अकाउंट पर चलते हैं। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देखना 2 ब्रांच की जगह 1 ब्रांच हो जाएगी। सॉरी, यहाँ कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ एरर आ गया है, तो मैं सिंपली अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी रिपोजिटरीज के अंदर जाता हूँ। और आपको पता है मेरी रिपोजिटरी का नाम क्या था, लर्निंग। जैसे ही मैंने इसे ओपन करा और इसके अंदर अब कितनी ब्रांच शो हो रही है, 1, मतलब कि उस कमांड ने ब्रांच को सक्सेसफुली यहाँ से डिलीट कर दिया है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इस ब्रांच के अंदर 2 फाइल्स हैं, लेकिन हमने तो अपनी ऐप ब्रांच में जो भी चेंजेस करे थे उसे मर्ज कर दिया था मास्टर ब्रांच में। तो देन ये चेंजेस गिटहब पे क्यों नहीं आए? हमने मेन मास्टर ब्रांच के चेंजेस को गिटहब पे पुश नहीं करा, तो उन चेंजेस को हमें पहले गिटहब पे पुश करना पड़ेगा। तो अगेन हम गिट बैश के अंदर चलते हैं और हमें सिर्फ यहाँ पे एक कमांड लिखनी होगी, git push -u origin master। और जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, ये तीनों फाइल्स गिटहब पे सक्सेसफुली पुश हो जाएंगे। और आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली पुश हो गई हैं। अगेन हम गिटहब पे जाते हैं और जैसे मैंने वहाँ पे पेज को रिफ्रेश करा, पहले यहाँ 2 फाइल्स आ रही थी, अब 3 फाइल्स आ चुकी हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।